Good morning, students. This is your business class. लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, इंट्रोडक्शंस, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एंड क्रेडिट, परिचय पत्र और साख पत्र। ठीक है, उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। परिचय जानते ही हो, अपना परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना, और क्रेडिट यानी साख पत्र यानी लेन देन की जब बात आती है तो हम क्रेडिट पत्र देते हैं या जमा करते हैं। जैसे कि लोन, जब हम किसी के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें अपना पूरा का पूरा बायोडाटा देना चाहिए और बैंक के द्वारा या किसी संस्था के माध्यम से सौंपा जाता है। आज हम अनुगमन पत्र पढ़ेंगे। अनुगमन पत्र होता है फॉलो, यानी किसी भी लेटर का उसको जवाब देना, उसको फॉलो करना, उसके आधार पर, जैसे कि डाकिया होता है तो पत्र क्या है, पत्र के माध्यम से ही तो पहुंचता है ना। तो यानी एक पत्र, एक व्यक्ति डाकिया कई पत्रों को ले जाकर सभी के घर तक पहुंचाता है, यानी गश्ती पत्र भी हो गया। ऐसे विक्रय पत्र होता है। ठीक है, आगे आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक गश्ती पत्र सदैव विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से ही व्यापारी द्वारा लिखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये गश्ती पत्र ग्राहकों को प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए प्रत्येक व्यापारी अपने द्वारा भेजे गए गश्ती पत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। यदि उचित समय में गश्ती पत्र का प्रभाव दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में व्यापारी को पुनः प्रभावशाली पत्र प्रेषित करने पड़ते हैं, जो अनुगमन पत्र कहलाते हैं। व्यापार में इस प्रकार के पत्रों के साथ साथ कभी कभी ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने वस्तु के संबंध में ग्राहक को प्रभावित किया जाता है। ये पत्र सदैव श्रृंखलाबद्ध होते हैं। प्रत्येक पत्र में ग्राहक को वस्तु के गुण एवं उसके उपयोग के संबंध में अन्य व्यक्तियों की सम्मति से परिचित किया जाता है। साथ ही ग्राहकों की कठिनाइयों का निराकरण भी इन पत्रों के द्वारा ही किया जाता है। इन पत्रों को निरंतर लिखने का उद्देश्य ग्राहक को प्रभावित करना होता है। इन पत्रों के माध्यम से वास्तव में ग्राहक का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वह व्यापारी की वस्तु क्रय नहीं कर लेता। यानी अनुगमन पत्र होना, व्यक्ति एक पत्र के माध्यम से विक्रेता का क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, यानी क्रय तक। कहते हैं ना कि LIC जो एजेंट होता है वो LIC बेचने के लिए बार बार आपके पास आएगा, आपको इतना मजबूर कर देगा कि आपको क्या करना है कि वो पत्र यानी वो LIC ओपन करवानी ही पड़ती है। आगे कह रहा है कि अनुगमन पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। अनुगमन पत्रों की श्रृंखला के मध्य अधिक समय नहीं निकला चाहिए। प्रत्येक अनुगमन पत्र अपने पूर्व पत्र से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। अनुगमन पत्रों में ग्राहक की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ग्राहक की आलोचना हो गई तो समझ लीजिए कि उसका जवाब भी नहीं मिलेगा और वस्तु भी क्रय नहीं हो पाएगी या विक्रय नहीं कर पाएंगे। अनुगमन पत्र की श्रृंखला के प्रत्येक पत्र में ग्राहक के सामने कोई नई बात एवं नया सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए। पत्र की भाषा सदैव आशापूर्ण होनी चाहिए। निराशा का प्रदर्शन कदापि नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अनुगमन पत्र के उदाहरण कैसे हैं। वैसे तो बेटा ये एग्ज़ाम में आता नहीं है ये चैप्टर, ठीक है, लेकिन बाकायदा एक बार रिवीजन करना आवश्यक होता है नॉलेज के आधार पर। ठीक है, अनुगमन पत्रों का उदाहरण क्या है, सेम वही, ठीक है, जब तक हम लोग पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे। उसके बाद जैसे कि गारमेंट का तात्पर्य नवनिर्मित कमीज एवं बुशर्ट से है। गारमेंट्स नवीनतम फैशन तथा स्टाइल का परिचायक है। जो व्यक्ति एक बार गारमेंट्स द्वारा निर्मित
आगे कह रहा है कि वह किसी अन्य कमीज या बुशर्ट का उपयोग नहीं कर सकता। हमारे द्वारा निर्मित कमीज़ों एवं बुशर्टों का मूल्य अन्य कमीज़ों एवं बुशर्टों की अपेक्षा अधिक भी नहीं है। जो व्यक्ति इनका उपयोग करते हैं वे जानते हैं कि गारमेंट्स टिकाऊ एवं मजबूत हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि एक बार हमारे शोरूम पर पधार कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। ध्यान याद आया आपको कुछ? यानी हमें अनुगमन पत्र देना है, आपको आकर्षित करना है और आप हमारे पास, वो कहते हैं कि फिर आप हमें सेवा का अवसर दीजिए और जो है 50% डिस्काउंट, मान के चलिए 50%, कोई तो 70 to 75% डिस्काउंट दे देता है अपने नए ग्राहकों को। ठीक है, यही इस पत्र में दिया है। और ये पत्र आता नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है अनुगमन पत्र से क्या आशय है 2 नंबर में। ओके, हमको बस इतना समझना है। ठीक है, और ये बेटा ये वर्क आपको कंप्लीट करना है, ये वाला सिर्फ लिखना है अनुगमन पत्र से क्या आशय है। इसको पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अनुगमन पत्र से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अनुगमन पत्र से क्या आशय है? अनुगमन पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। यही क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो 4 नंबर का, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। जिस बच्चे को दिक्कत हो वो पूछ सकता है। एक चीज़ और, अनुगमन पत्र से क्या आशय? यदि उचित समय में गश्ती पत्र का प्रभाव दिखाई नहीं देता तो ऐसी दशा में व्यापारी पुनः पत्र लिखता है। इस प्रकार के पत्र ही अनुगमन पत्र कहलाते हैं। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।